हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम देवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। आज मैं आपको डबल यूट्रस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। डबल यूट्रस के बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो 3 जो कॉमन चीज़ें हैं जो पेशेंट के दिमाग में आती हैं। सबसे पहले, क्या डबल यूट्रस में बच्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता। सेकंड, कि अगर डबल यूट्रस में बच्चा हो जाता है तो क्या हमेशा हर प्रेगनेंसी में उनको टाँके लगवाने चाहिए। और तीसरा, कि अगर डबल यूट्रस है तो क्या हर पेशेंट को डबल यूट्रस का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये जो तीनों सवाल हैं, इनका मैं एक एक करके आपको जवाब देती हूँ। सबसे पहले, कि क्या डबल यूट्रस में प्रेगनेंसी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, डबल यूट्रस किसी भी तरह का हो उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है। डबल यूट्रस सेप्टेट यूट्रस हो सकता है, यूट्रस डायडेल्फिस हो सकता है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो सकता है। ये जो टर्म्स मैंने यूज़ की हैं, ये पेशेंट के लिए समझना बहुत मुश्किल है। पेशेंट को सिर्फ इतना पता होता है कि उसके 2 गर्भाशय हैं, और हम भी उसे इतना ही समझाते हैं कि उसके 2 गर्भाशय हैं। फिर उसके गर्भाशय में ऑपरेशन करने की ज़रूरत है कि नहीं है, ये डिसीजन हम लेकर पेशेंट को बताते हैं कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। ऑपरेशन कैसा? ऑपरेशन डबल यूट्रस को जोड़कर एक बनाने का होता है। सभी डबल यूट्रस के पेशेंट्स को 2 यूट्रस को एक बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो ऑपरेशन है जिसमें हम 2 यूट्रस को एक करते हैं, वो सिर्फ सेप्टेट यूट्रस में करते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि गर्भाशय के अंदर एक झिल्ली रह जाती है, जो झिल्ली हम निकाल देते हैं और पेशेंट के 2 से 1 गर्भाशय हो जाता है। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, जिसमें कि पेशेंट को हॉस्पिटल से 6 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है और पेशेंट 2 महीने बाद फिर से प्रेगनेंसी प्लान कर सकता है। उसके अलावा जो दूसरे यूट्रसेस हैं, जिसमें कि यूट्रस डायडेल्फिस आता है या बाइकॉर्नुएट यूट्रस आता है, वो जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम सर्जरीज पेशेंट को नहीं एडवाइस करते। अब हमें सोनोग्राफी से पता चला कि डबल यूट्रस है। ये कैसे पता चलेगा कि वो सेप्टेट है, बाइकॉर्नुएट है या डायडेल्फिस है। ये पता करने के लिए हम जनरली पेशेंट का लेप्रोस्कोपी करते हैं, कहने का मतलब दूरबीन का ऑपरेशन। ये एक छोटा ऑपरेशन होता है जिसमें हार्डली आधा घंटा मैक्सिमम लगता है, जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि ये किस प्रकार का गर्भाशय है और पेशेंट को उसको यूनिफाई करने का या उसको एक कराने का ज़रूरत है कि नहीं है। और जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं उसी टाइम डिसीजन ले लेते हैं कि हमें ये सेप्टम है और इसको ऑपरेट कर देना चाहिए, और हम उसी सिटिंग में पेशेंट को ऑपरेट कर देते हैं और फिर पेशेंट आराम से 2 महीने बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। जो ये दूसरे तरह के यूट्रसेस हैं, जिनको बाइकॉर्नुएट या डायडेल्फिस कहा जाता है, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो पेशेंट का यूट्रस बल्कि ख़राब हो जाता है और पेशेंट को बच्चा लगने में और भी दिक्कत आती है। पेशेंट को एशरमैन सिंड्रोम, मतलब गर्भाशय के जाले बन जाते हैं और गर्भाशय बिल्कुल बच्चा रखने के लिए अनफिट हो जाता है। अब तीसरा टॉपिक है कि क्या हर बार जो भी डबल यूट्रस के पेशेंट्स होते हैं, क्या उनके अंदर हमेशा हमें टाँके लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें हर पेशेंट के अंदर टाँके लगाने पड़ेंगे। ज़्यादातर जो पार्शियल सेप्टम, मतलब जिनमें सेप्टम पूरा गर्भाशय के अंदर नहीं होता, आधा होता है, उन पेशेंट्स में स्टिचेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन पेशेंट्स में जिनमें सेप्टम नीचे तक होता है, जिसको कंप्लीट सेप्टम कहा जाता है, उनमें टाँके लगाए जाते हैं और बाइकॉर्नुएट यूट्रस में टाँके लगाए जाते हैं। डायडेल्फिक यूट्रस में भी टाँके नहीं लगाए जाते। एक और एंटिटी होती है जिसको यूनिकॉर्नुएट यूट्रस कहा जाता है। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में भी हम ये एज्यूम करते हैं कि गर्भाशय का मुख वीक है और पेशेंट को गर्भाशय के मुख पे प्री टर्म डिलीवरी, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी या 5th मंथ 4th मंथ में अबॉर्शन बचाने के लिए नीचे टाँके लगवा लेने चाहिए। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। जिनको भी डबल यूट्रस है वो हमेशा इन सब चीज़ों के लिए कंफ्यूज रहते हैं, तो आई होप आई एम हेल्पफुल टू देम। थैंक यू।